नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महीने के 100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। जी हाँ, सितंबर महीने का कोर्स आपको जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जहां पर आपको 100 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स के व्याख्या सहित प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो विशेष रूप से आपको राजस्थान बजट, आर्थिक समीक्षा, योजना, राजस्थान में कौन क्या है, आयोग आदि की महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आप सितंबर के कोर्स के माध्यम से दे सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने शूटिंग के अंतर्गत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो मोना अग्रवाल ने जीता था कांस्य पदक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोना ने 228.7 स्कोर हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और भारत को कांस्य पदक दिलाया था। जी हाँ, जयपुर की अवनी लेखरा ने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो मोना अग्रवाल जो सीकर की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध कहानीकार मुकेश पोपली को क्षितिज सम्मान 2024 प्रदान किया गया? तो बीकानेर से संबंधित है मुकेश पोपली, जिनको इंदौर में, जी हाँ, इंदौर में क्षितिज साहित्य संस्था की ओर से पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के वन रक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत को मछली पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली पुरस्कार ये करौली से है। जो वन रक्षक धर्मेंद्र सिंह राजपूत, इनको ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध बाघिन, जो मछली बाघिन के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह का चौथा संस्करण जो जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से लेकर राजस्थान तक चीता कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर सहमति बनी है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीता कॉरिडोर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मिलकर बना रही है, इन दोनों राज्यों के मध्य चीता कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो चीता है वो राजस्थान के बॉर्डर में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। तो ऐसे में कुनो से लेकर चीता, जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ से लेकर राजस्थान के जो हाड़ौती संभाग के जंगलों को टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए सहमति बनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले जो 6500 रुपये राशि दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए 10,000 रुपये किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सतत विकास इंडेक्स में प्रदेश में महिला अपराध को रोकने में कौन सा जिला टॉप पर है? तो महिला अपराध को रोकने में ध्यान रखना, झुंझुनू जिला है वो टॉप पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भरतपुर जिले का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। झुंझुनू जिला जो महिला अपराध को रोकने के लिए अगर बात की जाए तो 48.91 नंबर है वो मिले हैं, क्योंकि झुंझुनू महिला अपराध का ग्राफ कम करने में सफल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है, जिसका आयोजन 1 सितंबर को उदयपुर में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 157 भामाशाहों का सम्मान किया गया था। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो भामाशाहों के द्वारा विद्यालयों में 140 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य में वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें जो किसानों को इस योजना के तहत उनकी जो लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये का जो अनुदान है वर्मी कंपोस्ट इकाई के लगाने को लेकर मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल थ्रियोफोलिया ने सितंबर में घूमने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 30 शहरों की सूची जारी की थी। इसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें ध्यान रखना, उदयपुर को 5वां स्थान दिया गया था। और जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर को 20वां स्थान इसमें मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में पोर्टल कॉन्डे नास्ट ट्रैवल के अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत 48 झीलों में राजस्थान की किस झील को शामिल किया गया? तो राजस्थान की जो पिछोला झील है ये उदयपुर में स्थित है। इस झील को जो दुनिया की खूबसूरत 48 झीलों में शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत से एकमात्र इसी झील ने इस सूची में जगह बनाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार राज्य के 100 किसानों को विदेश भ्रमण कार्यक्रम के तहत किस देश में प्रशिक्षण हेतु भेजेगी? तो इजराइल में 100 किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इजरायली टेक्निक से खेती किस प्रकार से की जाती है उनका प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा किसानों को। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। तो ये सब नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान सरकार प्रशिक्षण हेतु भेजेगी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किस नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया? जी हाँ, भीलवाड़ा और पाली नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ही राज्य में नगर निगम की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कटी घाटी पर तो नगर वन का उद्घाटन किया है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रखना, ये अलवर में स्थित है। जहाँ अलवर में, अलवर शहर की कटी घाटी पर ये नगर वन का उद्घाटन 3 सितंबर को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था और इस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस रोग की पहचान एवं नवाचार हेतु राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया? तो सिलिकोसिस रोग, जो अक्सर खनन क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलता है, इस रोग की पहचान एवं नवाचार के लिए राजस्थान सरकार को ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के अभिनव उपयोग के लिए इस रोग में जो व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत स्वतः स्वीकृति पोर्टल के निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर कस्बे में कितने करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट एकेडमी बनेगी? तो ये ध्यान रखना, नागौर के खींवसर में तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट एकेडमी का निर्माण कार्य RCA यानी राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो टोटल अगर बात की जाए तो 5000 वर्मी कंपोस्ट इकाई है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लगाई जाएगी, जिसमें किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये या 50% तक अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो सुंदर सिंह गुर्जर, इनका संबंध करौली जिले से है और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे, जिसमें अवनी लेखरा गोल्ड मेडल, मोना अग्रवाल ब्रॉन्ज मेडल और सुंदर सिंह गुर्जर ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, राजस्थान से किसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड से नवाजा गया था? तो विप्र गोयल को यह पुरस्कार मिला था। दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में विप्र गोयल का अहम योगदान है। तो ये IITian है, इनको गुरुग्राम में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर तो राज्य में किस महिला यूनिट का गठन किए जाने को लेकर घोषणा की है? तो कालिका यूनिट का गठन इसके लिए राजस्थान सरकार करेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की 359 महिला PTI को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए किसके द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी? तो ललित के पंवार समिति, इस समिति ने रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंप दी है। यहाँ पहले रामलुभाया समिति की सिफारिश पर जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 की गई थी, जो 17 नए जिले बने थे। लेकिन अब जिलों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कई जिले हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको बना दिया गया है, तो सरकार इन जिलों को कम करेगी। तो इसके लिए ललित के पंवार समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को कितने प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा? तो इसमें किसानों को 50% तक अनुदान है वो आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की किस बाघिन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर जो नल्ला मुथु के सम्मान में केंद्र सरकार एवं डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये ध्यान रखना, मछली बाघिन पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। रणथंभौर के सवाईमाधोपुर में स्थित है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर एक बाघिन मछली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले नल्ला मुथु के सम्मान में केंद्र सरकार और डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के साथ साथ 47 देशों में प्रदर्शित किया गया था। द मोस्ट फेमस टाइगर मछली के नाम से इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट,
जर्मनी में आयोजित विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान की अनुया प्रसाद ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने गोल्ड मेडल जीता है, तो जयपुर से है। इन्होंने 232.2 अंक स्कोर हासिल किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 9 से 24 सितंबर तक भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। कब हुआ? 9 से लेकर 24 सितंबर तक। और कहाँ पर हुआ? बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना हो गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना में बाकी किसी भी दिशा निर्देशों में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाता है और 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलता है। नेक्स्ट, ब्यूटी पेजेंट मिस एलीट वर्ल्ड 2024 में तो किस जिले की शीना पारासर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये जयपुर से है शीना पारासर। ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी जो इजिप्ट में होने वाले ब्यूटी पेजेंट मिस एलीट वर्ल्ड 2024 में। तो इनका संबंध जयपुर से है और इनको हाल ही में मिस एलीट इंडिया 2024 से नवाजा गया था। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर 5वां स्वच्छ वायु दिवस कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस कार्यक्रम को जयपुर में आयोजित किया गया है और जयपुर में 7 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। जहाँ दोस्तों इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें उपस्थित थे। तो इन्होंने जो शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के सभी स्कूलों में कब से कब तक प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया जाएगा? तो इस अभियान का आयोजन 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 9 सितंबर से अभियान शुरू हुआ है जिसका समापन 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो बच्चों में पढ़ने लिखने की मूलभूत क्रियाओं को विकसित करने तथा कक्षा के स्तर के अनुरूप उनको लाने के लिए इसका आयोजन है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत किन देशों से हुई थी? तो इसकी शुरुआत है वो दक्षिण कोरिया और जापान से हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन दोनों देशों का दौरा किया था। तो राइजिंग राजस्थान समिट जिसका आयोजन इस साल दिसंबर माह में जयपुर में होना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राम गोपाल सुथार इसके अध्यक्ष है। इसके लिए जो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष राम गोपाल सुथार ने कार्यभार ग्रहण किया था और इस बोर्ड के नए कार्यालय का लोकार्पण भी हाल ही में 9 सितंबर को हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के रहने वाले सचिन बाबू ने विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख मैराथन को पूरा किया? तो सचिन बाबू जिनका संबंध झुंझुनू से है, इन्होंने लद्दाख मैराथन को पूरा किया है। 6 से 8 सितंबर तक इस मैराथन का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाए टीबी हराएं अभियान कब शुरू किया गया? तो इस अभियान की शुरुआत है वो 9 सितंबर से हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और 2 अक्टूबर तक इस अभियान को यानी गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो 9 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में खेजड़ली अंतर्राष्ट्रीय शहीद मेला 13 सितंबर से जो कब से आयोजित हो रहा है? तो 13 सितंबर को इस मेले का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी, अमृता देवी की याद में इस मेले का आयोजन जो हर साल खेजड़ली शहीद मेला भादवा सुदी 10वीं को मनाया जाता है और 13 सितंबर को इस साल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था? तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यानी CIFF के साथ इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का चौथा संस्करण जो इस साल 13 से लेकर 15 सितंबर तक जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया था। इसमें जो उद्घाटन समारोह के रूप में अगर बात की जाए तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत 10 सितंबर को शक्ति उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो शक्ति उत्सव यह जयपुर में आयोजित किया गया था। और कब हुआ? 10 सितंबर को शक्ति उत्सव का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC में किया गया था। इसी अवसर पर सुरक्षित माँ स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को किस जिले में आयोजित किया गया था? तो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जिसका आयोजन जोधपुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर में 11 से लेकर 12 सितंबर को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यावरण प्रेमी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान जल महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान जल महोत्सव 2024 14 सितंबर को आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सभी बांध और जलाशय को लेकर यह महोत्सव मनाया गया था और 14 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में इस महोत्सव का आयोजन किया गया था जल झूलनी एकादशी पर। नेक्स्ट, हाल ही में पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से 14वें लाडली मीडिया अवार्ड राजस्थान के किस पत्रकार को दिया गया? तो ये पुरस्कार राजस्थान के अरुण कुमार और तस्नीम खान को मिला है। इन दोनों को लाडली मीडिया अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो राधेलाल शर्मा, इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 11 सितंबर को। 15 नर्सिंग पेशेवरों को साल 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया था, जिसमें जयपुर में जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कार्यरत है राधेलाल शर्मा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व मंडल अध्यक्ष का जो पदभार है किसने ग्रहण किया है? यहाँ राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है हेमंत कुमार गेरा ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 सितंबर को हेमंत कुमार गेरा ने राजस्व मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय सुर ताल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन 6 से लेकर 8 सितंबर तक डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से ये जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सुरताल उत्सव आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में डिफेंस एविएशन एक्सपो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था? तो डिफेंस एविएशन एक्सपो जिसका उद्घाटन जोधपुर में किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 12 से लेकर 14 सितंबर तक आयोजित डिफेंस एविएशन एक्सपो की अगर बात की जाए तो 12 सितंबर को इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के मशहूर राजस्थानी लोक गायक मांगे खान का निधन हुआ है? तो मांगे खान ये बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक गायक थे। मांगणियार कला से इनका संबंध था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो मांगे खान जो अगर बात की जाए तो ये राजस्थान लोक गायकी के लिए विदेशों में भी विख्यात थे। नेक्स्ट, राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की इकाई 7 में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को मंजूरी मिली है? तो इसमें 700 मेगावाट क्षमता की इकाई 7 में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को मंजूरी मिली है। जी हाँ दोस्तों, रावत भाटा में जो राजस्थान परमाणु बिजली घर की जो इकाई 7 में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित दाबित भारी पानी रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ये तीसरी इकाई है। नेक्स्ट, राजस्थान में नीमराणा के बाद दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो नीमराणा के बाद में घिलोट में ये जापानी निवेश क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें जापान की जो फेमस कंपनियां यहाँ पर अपने जो औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजना है वो बनाई जा रही है। अलग अलग कंपनियां अपने कारखाने यहाँ पे लगाई जा रहे हैं। तो नीमराणा से 20 किलोमीटर दूर घिलोट में दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया था। तो जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, देश में पहली बार स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट 1 की तैनाती कहाँ की जाएगी? तो इसकी तैनाती बीकानेर में होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना के जो पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट 1 जिसकी तैनाती बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर की जाएगी।
नेक्स्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो इसके लिए सरस अमृतम अभियान की शुरुआत है जो की गई है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा। इस अभियान की अगर बात की जाए तो अभियान का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा अभियान जिसकी शुरुआत कब हुई है? तो 11 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान में किया गया था। तो इसके अलावा पोषण माह जो 1 से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन 12वां संस्करण 28 सितंबर को आयोजित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में इसका आयोजन हुआ और इसमें जो फेस्टिवल की मेज़बानी बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के जो उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो युग चेलानी ने जीता है गोल्ड मेडल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। कर्नाटक में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें युग चेलानी ने 400 मीटर की जो व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। तो स्विमिंग चैंपियनशिप के खेलों के इतिहास में राजस्थान के लिए पहला गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार एवं बेहतर कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार को मिला है। राजस्थान सरकार की पुलिस को यह पुरस्कार मिला है। एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है वो कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार एवं बेहतर कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 में राजस्थान पुलिस को विजेता के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की जो किस जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हुआ है? तो रामगढ़ विधानसभा सीट जो अलवर में आती है, यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे जुबेर खान, इनका निधन हो गया जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और इसी के साथ ही कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 65 पहुँच गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में अब अध्ययन के अवसर मिलेंगे? तो मेडिकल कॉलेजों में अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार की ओर से नवाचार किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिंदी दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी जिसमें प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के जो विद्यार्थी अब उनको वैकल्पिक रूप से हिंदी में भी पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता से संबंधित कौन सा अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो इस अभियान की अगर बात की जाए तो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन है वो कब किया गया? तो दूसरा रोजगार उत्सव जिसका आयोजन 17 सितंबर को किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं रोजगार उत्सव की अगर बात की जो पहले रोजगार उत्सव का आयोजन 29 जून को किया गया था जिसमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे और ये मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दूसरा संस्करण 17 सितंबर को आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर का कौन सा स्थान है? तो इसमें जयपुर को 37वें नंबर पर रखा गया है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर का 34वां स्थान है। तो 7 सितंबर को पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल के सदुपयोग के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना होगी? तो इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। जहाँ जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना होगी। जल के सदुपयोग के लिए इसका जो स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय भूमि नामांतरण परामर्श समिति का गठन किया? तो राजस्थान सरकार ने इस समिति का गठन किया है। इस समिति में अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, विधि परामर्शी और भू अभिलेख अधिकारी इसमें शामिल होंगे। यानी पटवारी सरकारी भूमि से जुड़े नामांतरण के मामलों को इस कमेटी के समक्ष पेश करेगा और कमेटी अब आवंटन आदेश एवं दस्तावेजों की जाँच करेगी। तो फर्जी हस्तांतरण को रोकने के लिए इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य टोल वसूली के मामले में अव्वल है? तो भारत की अगर बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा टोल वसूली होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक 142 टोल प्लाजा है जहाँ पर जो चालकों को भारी भरकम टोल चुकाना पड़ता है। टोल वसूली में दूसरे नंबर पर 102 टोल प्लाजा के साथ उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, हाल ही में 41वें राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान की दीपशिखा शेखावत ने कौन सा मेडल जीता? तो दीपशिखा ने जीता है गोल्ड मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के खिलाड़ी को 12-2 से हराकर सीकर के रिंगस की दीपशिखा ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पेड़ लगाने पर एक्स्ट्रा मार्क्स देने की अनोखी पहल की शुरुआत की गई? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूलों में किया गया, जिसमें पेड़ लगाने और अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों को 10 नंबर मिलेंगे। तो इसकी शुरुआत है वो 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए की गई है। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट 2024 में राजस्थान को किस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला? तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला था। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा 16 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में संपूर्ण राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो माँ वाउचर योजना 17 सितंबर से शुरू हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो 17 सितंबर को माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया था और इस योजना के तहत जो सोनोग्राफी है वो निजी सेंटर पर भी निःशुल्क मिल सकेगी वाउचर के माध्यम से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान के सभी जिलों में आदर्श सौर ग्राम विकसित किए जाएंगे। तो सभी जिलों में इन आदर्श सौर ग्राम को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया है? तो नमस्ते योजना 17 सितंबर को पूरे राज्य में शुरू हुई है। नमस्ते योजना के तहत जो सफाई कार्य में लगे हुए जो सफाई मित्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 लागू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में घोषणा की है कि जो नई युवा नीति है वो युवाओं के लिए लागू होगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की 160 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया है? तो सीएम भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में इस परियोजना का लोकार्पण किया है 17 सितंबर को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला पायलट बन गई है? तो मोहना सिंह जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 5वीं ग्लोबल आयुष समिट में राजस्थान से किसे आयुष गौरव अवार्ड से नवाजा गया था? तो आयुष गौरव अवार्ड डॉक्टर विक्रम सोनी को ये मिला था। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मसूरी में संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 5वीं ग्लोबल आयुष समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें सीकर के डॉक्टर विक्रम सोनी को आयुष गौरव अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिनको 1 माह के लिए गैस कनेक्शन है वो फ्री दिया जाएगा। तो 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस के जो नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? तो बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसकी घोषणा की थी और इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन मिशन को कब तक पूरा करने का अवसर दिया गया? तो जल जीवन मिशन जो राजस्थान काफ़ी पीछे चल रहा है और मार्च 2025 तक राजस्थान को इस मिशन को पूरा करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रदेश में अगर बात की जाए तो राजस्थान का पूरे देश में 32वां स्थान है जल जीवन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्काउट एंड गाइड की ओर से 5वां राज्य स्तरीय स्काउट एंड गाइड जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस महोत्सव को बांसवाड़ा में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 20 सितंबर को राज्यपाल के द्वारा इस समारोह का उद्घाटन किया गया था हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान में किस जिले के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया? तो देवमाली गांव जिसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी मिला है, पर्यटन गांव पुरस्कार भी मिला है। देवमाली गांव जो ब्यावर में आता है और इस गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा को श्री शक्ति अवार्ड 2024 से नवाजा गया था? तो अवनी लेखरा जिनका संबंध जयपुर से और इनको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही और अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए नए जो प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसानों को किस योजना के तहत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा? तो इसमें किसानों को आत्मा योजना के तहत अवार्ड दिया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आत्मा योजना का पूरा नाम क्या है? तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इस योजना का पूरा नाम है। इसमें 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी प्रगतिशील किसानों को दी जाएगी। तो आत्मा योजना 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, मिशन ओलंपिक 2028 के तहत कहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा? तो इसे जयपुर में विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खास बात यह है कि जो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोल मॉडल मानते हुए जो अगले मिशन ओलंपिक 2028 के तहत जयपुर में स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित होगा, जिसमें 10 खेलों का प्रस्ताव बनाकर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सुमेरपुर स्थित सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 43वां स्थान मिला है? तो सुजान जवाई होटल ये पाली जिले में आता है, जिसको 43वां स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों दुनिया के 50 बेस्ट होटल की जो लिस्ट जारी की गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें ये भारत का एकमात्र होटल है, पाली में है और इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान PWD सेवा ऐप किसने लॉन्च किया? तो इस ऐप को दिया कुमारी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। यह ऐप प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ उसे बरकरार रखने के लिए मजबूत निरीक्षण प्रणाली है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो ISO सर्टिफिकेट ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ विश्वविद्यालय को जो मैनेजरियल प्रोसेस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बनाई गई पॉलिसी, सिलेबस, एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर पुरस्कार दिया गया है। और वर्तमान में यहाँ की जो कुलपति है राजस्थान विश्वविद्यालय की अल्पना कटेजा, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति भी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से नवाजा गया? तो मरुधरा गौरव सम्मान 2024 ये मीता पंडित को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शास्त्रीय संगीत की जानी मानी संगीत गायिका मीता पंडित, जिनको मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान के द्वारा पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन राजस्थान के किस शहर में साल 2025 में किया जाएगा? तो जयपुर में इस आईफा अवार्ड के सेलिब्रेशन को आयोजित किया जाएगा। आईफा अवार्ड का आयोजन है वो जयपुर में 2025 में सीतापुरा में स्थित JCC में आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर MOU भी किया गया है STJ ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस जिले में बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का जो पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये जयपुर में बन रहा है। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में इस प्लांट को 180 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान सरकार बना रही है। इसके माध्यम से जो अगले साल जयपुर शहर को बिजली सप्लाई भी दी जाएगी। इस प्लांट में कचरे और सीवरेज के पानी से बिजली बनाई जाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के कितने जिलों में 208 ब्लॉक के 6019 ग्राम विकसित होंगे? तो 30 जिलों के 208 ब्लॉक में 6019 गांवों को इस अभियान के तहत विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में फ्रोजन सीमन टेक्निक से पहली बार देश में घोड़े का बच्चा पैदा किया गया था, उसका नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसका नाम राज शीतल रखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जहाँ फ्रोजन सीमन टेक्निक पहली बार देश में अपनाई गई है। इस टेक्निक की अगर बात की जाए तो इसमें सीमन को 20 साल से अधिक अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा और ये टेक्निक देश में घोड़ों की घटती आबादी की समस्या से निपटने के लिए, जिसमें विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से घोड़ा का बच्चा है वो पैदा किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के जोधपुर रेंज में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो इसके लिए ऑपरेशन सवेरा है, जोधपुर रेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए ऑपरेशन सवेरा जिसे लॉन्च किया गया है और इस अवसर पर क्रिकेट खिलाड़ी भी इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें जोधपुर पुलिस रेंज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर को राजस्थान के किस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जयपुर में इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जयपुर में 23 सितंबर को किया गया था। जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षा समिति की ओर से इस स्कूल में जो भवानी निकेतन स्कूल में पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के तहत सैनिक स्कूल खोला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर में किस अभियान के तहत बीएसएफ की 128वीं इन्फेंट्री बटालियन ने 1 घंटे में 5.19 लाख पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये कीर्तिमान रचा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें आम जन के साथ मिलकर प्रशासन के द्वारा 1 घंटे में 5.19 लाख पौधे लगाए गए थे और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसका नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था? तो जयपुर में इस कॉन्टेस्ट को आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस कॉन्टेस्ट में अगर बात करें तो रिया, जी हाँ दोस्तों, रिया ने ये पुरस्कार जीता है। रिया ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। रिया सिंघा जो गुजरात की रहने वाली है। नेक्स्ट है, बीकानेर में आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर उपचार एवं अनुसंधान केंद्र में पैलिएटिव केयर सर्विस का शुभारंभ किसने किया? यहाँ दोस्तों पैलिएटिव केयर सर्विस का शुभारंभ अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था, जो केंद्रीय कानून मंत्री है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इन सेवाओं का लाभ तो केंद्र में उपचाराधीन कैंसर मरीजों को मिल सकेगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया? तो इसमें सदस्य बनाया गया वासुदेव देवनानी को, जो राजस्थान से जो विधानसभा अध्यक्ष है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस समिति के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इस समिति के अध्यक्ष ओम बिड़ला होंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे के द्वारा किस रेलवे सुरक्षा प्रणाली के तहत सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच रेलवे ट्रैक को लैस किया गया? तो सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच कवच के चौथे संस्करण को विकसित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट, हाल ही में नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया था, जिसमें राजस्थान के किस जिले को शामिल किया है? तो इसमें राजस्थान से उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उदयपुर के साथ साथ अहमदाबाद, राजकोट जैसे शहर भी इसमें शामिल थे। तो इसमें 7 भारतीय शहरों का चयन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में जयपुर के अदिति ब्रह्म भट्ट ने कौन सा मेडल जीता है? तो जयपुर के अदिति ब्रह्म भट्ट जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अदिति ब्रह्म भट्ट जिनका संबंध जयपुर से और इन्होंने कथक, जी हाँ दोस्तों, कथक में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। तो इंटर कल्चरल ओलंपियाड में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 20 से 26 सितंबर तक कहाँ जो 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस मेले को उदयपुर में आयोजित किया गया था 20 से लेकर 26 सितंबर तक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेज़बानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दूसरा मौका है जब राजस्थान बीएसएफ की स्थापना दिवस की मेज़बानी करने वाला है। वहीं अगर बात करें तो राजस्थान फ्रंटियर के जो बीएसएफ में जो आईजी है एमएल गर्ग, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो है नितिन अग्रवाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर की किस विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास का निधन हुआ? तो सूर्यकांता व्यास ये जोधपुर की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी, लास्ट टाइम विधायक थी और 6 बार ये विधायक चुनी गई थी। इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अब निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली और अस्पतालों में जन्मी जो बेटियों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसमें 1 लाख रुपए है वो राजस्थान सरकार देगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और 7 किस्तों में ये राशि दी जाएगी। दोस्तों, आपने राजश्री योजना का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अब राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मर्ज किया गया है, यानी अब सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चियों को, अस्पतालों में जन्मी बेटियों को 1 लाख रुपए की जो राशि है वो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 7 किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देश की पहली ट्रांसफ़र टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इस लैब की स्थापना जयपुर में की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों इसके लिए केंद्र सरकार ने 84 करोड़ रुपए का बजट में निर्धारित किया है। इसमें छोटे ट्रांसफार्मर्स की जो टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाई गई गांधी वाटिका का संचालन कौन सा विभाग करेगा? तो इसमें गांधी वाटिका का संचालन पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इसे 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में 26 सितंबर को प्रदेश भर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ किसने किया? तो इस कैंपेन की अगर बात की जाए तो कैंपेन की शुरुआत गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा की गई थी, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान में। तो कैंपेन के दूसरे चरण का शुभारंभ राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI के द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का तो कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो राजस्थान का जो स्थान रहा है वो 6ठा स्थान रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम यानी FSSAI नई दिल्ली के द्वारा सूची जारी की थी। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान के अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले स्थान पर अगर बात करें तो केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, और जबकि जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक महापौर किसे नियुक्त किया गया? तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम की जो कार्यवाहक महापौर है वो नियुक्त किया गया है कुसुम यादव को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के द्वारा निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया है मुनेश गुजर के निलंबन के बाद। जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर थी मुनेश गुजर, उनके निलंबन के बाद में कुसुम यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस ज़िले में इमोशनल वेलबींग सेंटर खोला गया है? तो इमोशनल वेलबींग सेंटर ये कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में खुला है, जिसमें जो वेलबींग सेंटर में मौजूद एक्सपर्ट जो छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि कोटा में जो सुसाइड के मामले ज़्यादा आ रहे हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट है, पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स जो सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसकी जो नई रिपोर्ट के अनुसार 23-24 आयु वर्ग के लिए राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? तो राजस्थान में जो बेरोजगारी दर है वो 4.2% है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश की औसत बेरोजगारी दर 3.2% है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो बेरोजगारी में 11वां स्थान है। वहीं अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एक साल के अंदर देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में कम हुई। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वर्तमान में गोवा में है 8.5%, जहाँ गोवा में सर्वाधिक बेरोजगारी है, और सबसे कम बेरोजगारी दर है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से नवाजा गया? तो देवमाली गांव ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार प्रदान किया गया था, और यह पुरस्कार 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के अवसर पर दिए गए थे। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा पंजीकृत गौशालों में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला लिया गया? तो इसमें ध्यान रखना 10% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बड़े गोवंश के लिए अब 40 रुपये के स्थान पर 44 रुपये दिए जाएंगे। छोटे गोवंश के लिए 20 रुपये के स्थान पर 22 रुपये का अनुदान है वो इसमें मिल सकेगा। तो ये निर्णय 1 अक्टूबर से लागू होगा। नेक्स्ट है, CDTI जयपुर में जेल प्रशासन में जो वर्दीधारी महिलाओं के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो कब किया गया है? तो इस सम्मेलन की अगर बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन 26 सितंबर को किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों CDTI जयपुर में जेल प्रशासन में जो वर्दीधारी महिलाओं के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो 26 सितंबर को किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में एम्स की तर्ज पर रिम्स विकसित करने के लिए बजट कितना निर्धारित किया गया? तो इसके लिए अगर बजट की बात करें तो 750 करोड़ रुपये का बजट है वो अभी आया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 750 करोड़ रुपये का बजट है वो एम्स को की तर्ज पर रिम्स विकसित किया जाएगा, यानी RUHS को रिम्स के रूप में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संबंध विश्वविद्यालय एम्स की तर्ज पर अब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मिलावट के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो मिलावट सबसे ज़्यादा जयपुर में होती है। जयपुर जो मिलावट के मामले में अव्वल है। जयपुर के 30% जो सैंपल है वो फेल हो गए थे। 1 जनवरी से 30 अगस्त के बीच जयपुर से 886 सैंपल लिए गए थे। पूरे अलग अलग ज़िलों में प्रदेश से 16,691 सैंपल लिए थे। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान है वो पूरे देश में मिलावटखोरी के मामले में अव्वल है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के युवा निशानेबाज प्रद्युमन सिंह ने पेरू में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो युवा निशानेबाज प्रद्युमन सिंह जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, जो उदयपुर से है। उदयपुर के इंटरनेशनल शूटर है प्रद्युमन सिंह, जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक।
जहाँ ये टीम स्पर्धा थी जिसमें उमेश चौधरी, प्रद्युमन सिंह और मुकेश नेलवली की टीम ने जूनियर पुरुष टीम को अगर बात करें तो 1726 अंकों के साथ ये मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, राज्य में जनजातीय समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आदि गौरव सम्मान कब प्रदान किया जाएगा? तो इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 4 अक्टूबर को होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर को बांसवाड़ा दौरे पर आएगी, जहाँ पे वे मानगढ़ धाम पर जो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के प्रस्तावित आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत समन्वय संघ की ओर जो राष्ट्रीय कोर परिषद की उत्तरार्ध बैठक का आयोजन है वो किस शहर में किया गया था? तो ये बैठक है वो उदयपुर में आयोजित हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद की उत्तरार्ध बैठक जो उदयपुर में 28 और 29 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस बैठक का नाम तप जो 2024 अब रखा गया था। इसमें तिब्बत के जो निवासी प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे जो भारत में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 115 क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे, यानी एक महीने में हमने 115 सेलेक्टेड क्वेश्चन छांटे हैं जो आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कोर्स आप ले सकते हैं जीके सर्च इंजन मोबाइल ऐप के माध्यम से सितंबर महीने का, जिसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, राजस्थान करंट अफेयर्स की और योजना 2024-25 बजट के अनुसार आपको अपडेटेड मिलेगी और राजस्थान में कौन क्या है। तो दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सितंबर माह के जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।